प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब बीपीएससी प्रधान शिक्षक जून 2024 में होने वाली परीक्षा के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको पार्ट 3 में रिवीजन फटाफट मात्र 10 मिनट के अंदर वन लाइनर क्वेश्चन को जो आपको बीपीएससी हेड टीचर, सीटेट, डीएलएड, बीएड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डीएलएड यानी शिक्षा शास्त्र पर आधारित प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो इन प्रश्नों को हम सब देर ना करते हुए जल्द से जल्द साझा करें। चले प्रश्न 1 की ओर। प्रश्न 1 हमारा है, अपने छात्रों को एक प्राथमिक शिक्षिका कॉपी में सभी जानकारी को 5-5 बार लिखने के लिए कहती हैं। शिक्षण की विधि क्या कहलाती है? यह जो विधि है शिक्षिका द्वारा कि जो आप जानते हैं उसे अपनी कॉपी पर 5-5 बार लिखिए, बच्चों से वह निर्देश देती है। तो यह एक प्रभावकारी शिक्षण विधि नहीं है। इसमें केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की तकनीक प्रभावकारी नहीं है। यह हमारा सही उत्तर होगा कि यह शिक्षिका द्वारा केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की तकनीक प्रभावकारी नहीं है। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न की ओर। त्रुटियों के बारे में सही कथन क्या है? त्रुटि जो बच्चों द्वारा होती है उन त्रुटियों के बारे में सही कथन क्या होना चाहिए? जिस प्रकार की भी त्रुटि हो उन त्रुटियों पर यदि चर्चा एवं विश्लेषण, किसी टॉपिक को लेकर उस पर चर्चा और उसका विश्लेषण कर अधिगम को अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। अधिगम को अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। तो सही उत्तर इसका होगा चर्चा एवं विश्लेषण द्वारा। चर्चा एवं विश्लेषण द्वारा अधिगम को अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर, अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए एक छात्र कुछ संप्रत्यय को पढ़ रहे हैं। यह किस लक्ष्य का उदाहरण है? छात्र इसमें प्रश्न बता रहा है कि छात्र कुछ संप्रत्यय, संप्रत्यय का शाब्दिक अर्थ है कि किसी भी बात को, किसी भी शब्द को, किसी भी चीज को जब हम कल्पना करते हैं या अपने मन मस्तिष्क में बैठाते हैं तो उसका एक छवि, उसकी एक आकृति अपने आप उभर कर आती है। जैसे रसगुल्ला, तो रसगुल्ला बोलने से इसका संप्रत्यय हुआ कि रसगुल्ला रस वाला होगा, जो मीठा होगा और गोल गोल मधुर मिष्टान भोजन की तरह रसगुल्ला। तो ये हमारा है संप्रत्यय का मतलब कि संप्रत्यय क्या है। तो कोई छात्र किसी विषय वस्तु को लेकर अपनी जिज्ञासा को जब संतुष्ट करता है तो वह अपने भविष्य के लिए यानी महारत प्राप्त करने के लिए यह एक उन्मुख लक्ष्य है। महारत प्राप्त करने के लिए उन्मुख लक्ष्य है। छात्र द्वारा जो जिज्ञासा संतुष्ट करने के लिए संप्रत्यय को पढ़ रहा है वह आपका महारत प्राप्त करने के लिए उन्मुख लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर है, प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या का उद्देश्य किस प्रकार का महत्व देता है? प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या का उद्देश्य आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन आपको देता है। जब तक हम आलोचनात्मक चिंतन नहीं करेंगे तब तक प्रगतिशील शिक्षा, इसको पाने के लिए, प्रगतिशील शिक्षा के लिए
पाठ्यचर्या का उद्देश्य आलोचनात्मक चिंतन का महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह हमारा 5वां प्रश्न। एक प्राथमिक शिक्षिका जो कुछ लड़कियों को संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, यह शिक्षिका का किस प्रकार का दृष्टिकोण है? तो यहाँ सीधी सी बात है कि वर्ग शिक्षिका या विद्यालय शिक्षिका जो है वह कुछ लड़कियों को, तो यहाँ लड़के कहाँ जाएंगे? लड़कों भी इसमें शामिल है ना, विद्यालय में लड़के भी हैं, तो लड़कों को भी साथ लेकर के चलना है। तो जब तक लड़के सिर्फ लड़के हो जाएंगे तो यहाँ भी आपको पूर्वाग्रह दर्शा रहा है, यहाँ आपको पूर्वाग्रह दर्शा रहा है जो नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की सोच वर्ग शिक्षिका या विद्यालय की सोच नहीं होना चाहिए। दोनों को सहभागिता होनी चाहिए, लड़के एवं लड़कों दोनों की सहभागिता होनी चाहिए। तो ये हमारा सही उत्तर होगा जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह को। जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह को हमारा दृष्टिकोण बतला रहा है कि शिक्षिका का दृष्टिकोण कहाँ जा रही है, तो वह पूर्वाग्रह से ग्रसित है जो जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पर। एक विद्यालय में एक अध्यापिका द्वारा अधिगम संबंधित गतिविधियों को पूरे वर्ष संलग्न कर अवलोकन करती है। यह संकलन सभी बच्चों के लिए डायरी भी रखती है। किस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है? यहाँ आपको असेसमेंट के बारे में है कि यह किस प्रकार का असेसमेंट है। जो शिक्षिका है वह सभी बच्चों के लिए एक डायरी रखती है जिसमें पूरे वर्ष उसका अवलोकन करती है कि बच्चे का विकास किस प्रकार का हो रहा है। तो यह आपका हो जाएगा और पूछा जा रहा है कि मूल्यांकन किस प्रकार का है, तो यह है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर पर। कौन कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? कारक कौन कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है आपको कारक। तो रुचि, संवेग, परिपक्वता, सांस्कृतिक संदर्भ आदि अधिगम को प्रभावित करते हैं। रुचि, संवेग, परिपक्वता, सांस्कृतिक संदर्भ आदि अधिगम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर। 8वें नंबर पर है बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों एवं भावनाओं को समझने में जो खेल सहायक होता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ सवाल है कि किस प्रकार के बच्चे के मन में विचार, विश्वास एवं भावना जो उत्पन्न होता है वह दूसरों के विचारों के लिए, इसको क्या कहते हैं? तो यह है आपका कल्पनाशीलता का खेल। कल्पनाशीलता, बच्चे मन ही मन खीर पूरी पकाते रहते हैं कि वह ऐसा है, वैसा है, जैसा है तैसा है, तो यह आपका है कल्पनाशीलता का खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की ओर। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने एवं उनका प्रयोग करने के आचरण को दिशा देने की योग्यता कौन सी बुद्धि कहलाती है? हम सभी जानते हैं कि गार्डनर का जो बुद्धि सिद्धांत है उसका नाम है बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत ये हर्बर्ट गार्डनर का है, ये उनका है बहुबुद्धि सिद्धांत। तो इसमें बहुत प्रकार की बुद्धि को उन्होंने लिया, जनरल बुद्धि, स्पेशल बुद्धि एवं उनमें भी विभिन्न प्रकार के बुद्धि को समाहित किया गया है। तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा जब जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने के लिए तो और किस प्रकार के दिशा देने की योग्यता यह बुद्धि कहलाती है, तो आपका हो जाएगा अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि,
अंतर व्यक्तिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पर, सम आयु वर्ग एवं समकक्ष समूह के बच्चों में सही कथन क्या है? तो द्वितीय समाजीकरण में बच्चों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। द्वितीय समाजीकरण में बच्चों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यहाँ सम आयु वर्ग, यहाँ आपका है सम आयु वर्ग एवं समकक्ष समूह, माने एक ही उम्र के सभी बच्चे हैं और एक ही वर्ग में पढ़ रहे हैं, तो उन समूह वाले बच्चों के लिए सही कथन बताना है। तो द्वितीय समाजीकरण में बच्चों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। द्वितीय समाजीकरण में बच्चों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो ये थे आपको टॉप 10 क्वेश्चंस। विश्वास है कि ये सभी प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे और सेशन साझा किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।